मैं इकराम खान, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आप जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख का तीसरा महीना और तीसरा महीना 12 रबी अव्वल है, जो कि 12 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है। सभी जानते हैं कि कोविड का माहौल है और कोविड जैसे माहौल के अंदर क्या सरकार किस तरह की गाइडलाइन जारी करती है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं जुलूस जश्न ईद मिलादुन नबी के इंचार्ज हाजी रफ़त। हाजी रफ़त, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कोविड को देखते हुए सरकार ने किस तरह की गाइडलाइन जारी की है, जुलूस निकाला जाएगा या नहीं जाएगा? अगर जुलूस निकाला जाएगा तो किस तरीके से निकाला जाएगा, और अगर जुलूस नहीं निकाला जाएगा तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल तमाम प्रशासन के आला अधिकारियों से हमारी मीटिंग हो गई है। हमने बाकायदा हर साल की तरह तमाम परमिशनें लगाई थी, लेकिन वहाँ से नोट जारी हो गए हैं और कोविड को देखते हुए सारे जलसों पर पाबंदी है, जुलूस पर पाबंदी है। और हम प्रशासन के इस फैसले का इसलिए इस्तकबाल करते हैं कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, हमारे कानून की पालना करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि हमने ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा, रमज़ान जैसी मुबारक महीने में भी कानून की पालना करी है, मुहर्रम पर भी हमने पालना करी है, इंशाअल्लाह हम हुज़ूर की मिलाद पर भी पालना करेंगे। और प्रशासन ने साफ़ तौर पर जुलूस को मनाही कर दी है, जलसे मना है। हाँ, अगला जो प्रोग्राम अपने घरों पर है उसका कोई एतराज़ नहीं है, आप कैसे भी हुजूर का मिलाद मनाएं मोहब्बत के साथ। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं कि जुलूस नहीं निकलेगा और जलसे वगैरह कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया पे इस वक्त कोराम है, बीमारी का वबा है। इसको देख करके हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ जमा नहीं करना, ये हमारी अपनी ज़िंदगी का सवाल है। गवर्नमेंट आपको जुलूस जलसे से रोक करके कोई आपकी मुखालिफत थोड़ी कर रही है, आपकी जान की हिफाजत की बात हो रही है। क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसको लेकर के हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इंसान को जान बचाना सबसे फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो हज़ारों जुलूस के प्रोग्राम होते रहेंगे, हज़ारों जलसे होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको ये पालना है। हमें तमाम राजस्थान के और हिंदुस्तान की आवाम से मेरी मुहतरमाना गुजारिश है कि आप किसी तरह का जलसा, जुलूस रोड पर आने की कोई कोशिश ना करें। हाँ, अपने घरों पर जैसे आप हुजूर का मिलाद मना सकते हैं, मोहब्बत के साथ खाना खिलाइए, गरीबों को, अपनी बहन बेटियों को बुलाइए, जो आप कर सकते हैं। दुरूद की महफ़िलें सजाइए, नात की महफ़िलें घरों पर कीजिए, कोई एतराज़ नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। घरों पर लाइटें लगाइए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि मेरी इस अपील पर पूरे राजस्थान की आवाम बहुत ध्यान से अमल पैरा होगी और रोड पर आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। चूँकि आप ज़िम्मेदारी शहरी हैं, दूसरे हिंदुस्तानी, और आपने ईद, बकरीद, इसके अलावा मुहर्रम, रमज़ान में भी इस पालना को आपने अंजाम दिया है और ये साबित किया है कि हम मुल्क के कानून व्यवस्था और प्रशासन की हिदायत पर चलने वाले और अमल करने वाले लोग हैं। इस्लाम हमें यही सिखाता है, यही अमन की बात है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मुफ्ती खालिद अय्यूबी मिस भाई, और हम जानेंगे इस मुबारक महीना 12 रबी अव्वल की क्या बरक़ात हैं और क्या फजीलात हैं। मुफ्ती साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12 रबी अव्वल का इस्लामी महीना है, जो कि तीसरा महीना कहलाता है। 12 तारीख को जो कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और बहुत बड़ा महीना है। ऐसे में इस महीने की क्या फजीलात हैं और क्या बरक़ात हैं, वो बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपनी नेमतों पर खुश होने का हुक्म इरशाद फरमाया, और कुरान पाक में दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सबसे बड़ी नेमत के तौर पर पेश फरमाया। तो इस एंगल से देखा जाए तो इस महीने में खुशियाँ मनाना इनडायरेक्टली कुरान पाक का हुक्म है। और वैसे भी हदीस पाक में फ़रमाया गया, एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नबी अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना ही ज़ाहिर ना फरमाता। तो इस एंगल से देखा जाए तो पूरी कायनात अल्लाह के रसूल के सदक़े में बनी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए तो यूँ कह लीजिए कि पूरी कायनात की असल ये महीना होता है। और सबसे बड़ी नेमत का ज़हूर इस महीने में हुआ, इसलिए खुशी मनाने का हुक्म इनडायरेक्टली कुरान पाक से साबित होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि उनसे जिस चीज़ को जैसी भी निस्बत हो गई, यानी अगर किसी शहर में वो तशरीफ़ ले गए तो वो शहर मुबारक बन गया, अगर उनके जिस्म से कोई कपड़ा टच हो गया तो कपड़ा मुबारक बन गया, किसी ने उनको ईमान की हालत में देख लिया तो उनके मर्तबे बढ़ गए। तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल से इस महीने को निस्बत होने की वजह से ये महीना बहुत मुबारक और अफजल तरीन महीना करार पाया। हमारे साथ इसी कड़ी में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सैयद कादरी साहब। सैयद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार सरकार की तरफ से जुलूस और जलसों की परमिशन नहीं मिली, ऐसे में आप लोग
किस तरीके से जुलूस और जलसे मनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोड पर आना और जुलूस में शिरकत करना, चूँकि 144 धारा लगी हुई है तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हर साल हम लोग जिस तरीके से जश्न मनाते हैं उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि इंशाअल्लाह हम जो है वो अस्पतालों में मरीज़ों की अयादत करेंगे, उन्हें फ्रूट तकसीम करेंगे, उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और लाइफ स्टोरी पर 1-2 पेज का हुजूर की सीरत उनको पेश करेंगे कि आज उनका बर्थडे है इसलिए हम ये कर रहे हैं। फिर लंगर शरीफ चलता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इंशाअल्लाह गरीबों में लंगर तकसीम करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि हमने इस साल इस बात का ऐलान किया है कि 5 करोड़ दुरूद शरीफ जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सबको मिल कर के पेश करना है। तो घर घर में बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सब मिल कर के सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर सा दुरूद है और ये दुरूद आप ये समझ लें कि 1 घंटे में 1500 दुरूद हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से 5 करोड़ दुरूद शरीफ का भी टारगेट पूरा हो जाएगा। और घरों में महफिल मीलाद अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कसरत से हो रही है, सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह 500 महफिल मीलाद घरों में सजाने का हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से इस साल इंशाअल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी शाख जयपुर जो है गरीबों की मदद के ज़रिए से, बीमारों की मदद के ज़रिए से, और जो है वो दुरूद व सलाम की महफ़िलें, मीलाद की महफ़िलें और हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ कर के और हुजूर की लाइफ स्टोरी को मुख्तसर सा प्रिंट करके इंशाअल्लाह हर किसी तक, ताकि वो गैर मुस्लिम जो बिला वजह इस्लाम को दहशतगर्द समझते हैं या मज़हब इस्लाम के पैगंबर की माज़अल्लाह शान में गुस्ताखी करने के दर पे हैं मिसल फ्रांस, तो वो भी जान सके कि हमारा इस्लाम जो है वो कभी ना दहशतगर्दी की तालीम देता है, बल्कि हमारे नबी दुनिया के सबसे बड़े अमन के पैगंबर है और हुजूर से बढ़ के आज तक दुनिया में ना कोई पीसफुल मैन आया है और ना क़यामत तक आ सकता है। जैसा अभी आपने देखा, हमारी बात जश्न ईद मिलादुन नबी के इंचार्ज हाजी रफ़त से हुई। उन्होंने सभी तमाम जयपुर वासी, राजस्थान वासी और भारत वासियों से अपील की है कि इस बार कोविड को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है सभी उसी को फॉलो करें, सभी अपने घर में रहें, गैदरिंग ना करें, किसी किस्म की भीड़ ना करें। उसी कड़ी में हमारी बात मुफ्ती अय्यूब खालिद मिसबाही से हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर रोशनी डाली और बताया, और इसी कड़ी में हमारे साथ सैयद साहब से बात हुई। सैयद साहब ने कहा कि इस बार जो कि परमिशन नहीं मिली है तो हम लोगों की मदद करके, अस्पतालों में जो मरीज़ एडमिट हैं उनकी मदद करके, घर में दुरूद और सलाम की महफ़िल सजा के, मिलाद की महफ़िल सजा के ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। कैमरामैन आमिर बेग के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।